अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निसार टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फूड पांडा में एज आ राइडर की जॉब कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने का तमाम तरीका आपको बताऊँगा। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, फूड पांडा में एज ए राइडर की जॉब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जहां आप रहते हैं आप अपने करीब जो फूड पांडा के ऑफिसेस वगैरह होते हैं वो तलाश करें। फिर भी अगर आपको तलाश करने के बाद नहीं मिलते, आपके नियर कोई फूड पांडा का ऑफिस नहीं मिलता, तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि फूड पांडा हब ऑफिस नियर मी। जब आप ये सर्च करेंगे क्रोम के अंदर तो उनकी लोकेशन आपके पास आ जाएगी। तो आप लोकेशन फॉलो करके भी ऑफिस का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत होगी एज अ राइडर की जॉब करने के लिए फूड पांडा में। तो 2024 में फूड पांडा ने कुछ अपडेट्स लेके आए हैं, क्योंकि इनका पहले डिपॉजिट होता है। इनका जो पहले डिपॉजिट था वो तकरीबन 1000 रुपीज़ था। इस बार इन्होंने 1000 रुपीज़ से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिए। यानी अगर आप फूड पांडा में काम करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपने 2500 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर आप 2500 रुपये डिपॉजिट नहीं कर सकते तो आपकी आईडी नहीं बनेगी। तो अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहले आपका ओरिजिनल CNIC होना लाजमी है, क्योंकि ओरिजिनल CNIC नहीं होगा तो आपकी आईडी नहीं बनेगी। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो भी कोई मसला नहीं है, आपका लर्निंग में भी काम हो जाएगा। तीसरे नंबर में आपके पास घर के बिजली या गैस का बिल आपके पास हो। कोई सा भी बिल हो, या गैस का हो या बिजली का, उससे आपका काम हो जाएगा। चौथे नंबर पे जो बहुत लाजमी है वो आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत हैवी है। तो छोटे मोटे मोबाइल पे बहुत कम ही चलती है। तो आपके पास जो वर्जन होता है एंड्रॉयड का वो 7 से प्लस होना चाहिए। यानी अगर आप छोटा मोबाइल रखेंगे तो आपको काम करने में मसला हो सकता है, काम करने में आपको दुश्वारी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। और आपके पास 2500 रुपये डिपॉज़िट, यानी कि जब आप आईडी बनाने जाएंगे तो 2500 रुपये आपके पास होना बहुत लाजमी है। अगर 2500 रुपये नहीं होंगे तो आपकी आईडी नहीं बनेगी। तो अब ये तरीक़ाकार क्या होगा कि वो आपसे तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपकी आईडी बना के आपको दे देंगे। और अब आपकी मर्ज़ी है कि आप काम उसी दिन से करें या अगले दिन से करें। आप जब चाहें काम कर सकते हैं। तो आपको उस टाइम आपको एक बैग दिया जाएगा और टी-शर्ट दी जाएगी। अब ये बैग और टी-शर्ट के पैसे भी आपके अकाउंट से कटते रहेंगे। आपके अकाउंट से मुराद ये है कि आप जब आप काम करेंगे, जो हफ्ते की आपकी सैलरी आती है उसमें से बैग के पैसे भी कटते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि 2500 रुपये बैग के आपकी आईडी से काट लिए जाते हैं हर हफ्ते इंस्टॉलमेंट के तौर पे। यानी कि एक साथ 2500 रुपये नहीं कटेंगे, कम कम करके आपके 2500 रुपये कट जाते हैं। तो ये रिफंडेबल नहीं होते। जो बैग के होते हैं वो आप रिफंडेबल नहीं होते। जो आपके 2500 रुपये डिपॉजिट हैं वो आपको रिफंडेबल होते हैं। वो उस टाइम होते हैं जब आप काम छोड़ देते हैं। यानी कि आप कहते हैं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब आप काम छोड़ देंगे तो आपको वो 2500 रुपये मिल जाते हैं डिपॉजिट। उसके लिए शर्त लाजमी है कि आपके पास जो फूड पांडा का बैग होता है और टी-शर्ट अब जब आप रिटर्न देंगे तो उसके बाद ही आपको 2500 रुपये मिलेंगे डिपॉजिट, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा तरीक़ाकार था कि आप किस तरीके से फूड पांडा में राइडर की जॉब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।